हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आपको पता है, बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। उपस्थित हो चुका हूं, सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर मन में कोई दुविधा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं सेशन में आगे और आज के एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम आपके सामने रखते हैं। जो पहला वर्ड है वो है डिफाइंस। डिफाइंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबडी और समथिंग। मतलब है खुली अवज्ञा, चुनौती या अक्खरपन। डिफाइंस का मतलब होता है किसी को एकदम खुले खुले कह देना कि भैया हमसे नहीं होगा, अवज्ञा कर देना। तो मतलब है खुली अवज्ञा, चुनौती और अक्खरपन के लिए हम डिफाइंस का इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात करें तो अपोजिशन कह सकते हैं, रेसिस्टेंस कह सकते हैं। एंटोनिम की बात कहें तो सबमिशन एंड ओबीडियंस। क्या कहेंगे? सबमिशन और ओबीडियंस। यहाँ पर डिफाइंस का मतलब है कि खुली अवज्ञा, चुनौती, मतलब किसी को सीधा सीधा ठुकरा दें उसकी बात मानने से, ओबे करने से, तो उसको हम कहेंगे डिफाइंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है इवेड। इवेड एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है टू मैनेज, टू एस्केप फ्रॉम, टू अवॉइड मीटिंग और डीलिंग विद समबडी और समथिंग। मतलब है किसी के साथ डील करने से, बचने से, कतराने से, टालने से, है ना। टालना, बच निकलना, समझ में ना आना या पकड़ में ना आने के सेंस में हम इवेड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इल्यूड, अवॉइड एंड डॉज। क्या होगा? इल्यूड, अवॉइड एंड डॉज का प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कन्फ्रंट, रन इनटू एंड फेस। जब हम भाग रहे हैं, बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, उसके लिए हम इवेड यूज कर रहे हैं। तो यहां पर फेस करना, कन्फ्रंट करना एंड रन इनटू जो है इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है, ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है यूज्ड टू से समथिंग इज पॉसिबली ट्रू। मतलब है संभवतः के सेंस में कि कुछ जो है वो संभाव्य रूप से संभव है, पॉसिबल है, तो हम वहां पर जो है सच होने की संभावना उसकी है, तो संभवतः के सेंस में प्रिज्यूमेबली का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एपरेंटली, लाइकली एंड प्रोबेबली इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एपरेंटली, लाइकली और प्रोबेबली इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें तो इनक्रेडिबली, इम्पॉसिबली एंड इम्प्रोबेबली इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो तीन आए उसमें डिफाइंस पहला था, खुली अवज्ञा, चुनौती से है, अक्खरपन से है। इवेड का मतलब है टालना और बच निकलने से, और प्रिज्यूमेबली का मतलब है संभवतः से। चलिए अगले पेज पर देखें। अगला जो है वो है सिनिकल। सिनिकल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है हैविंग और शोइंग अ डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर मोटिव्स। मतलब है दोषदर्शी से, स्वार्थी से, चिड़चिड़ा आदमी से। मतलब ऐसा इंसान जिसको हमेशा जो है कुछ गड़बड़ी ही दिखता है, दोष दिखता है, चिड़चिड़ा होता है। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? सार्कास्टिक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्केप्टिकल हो जाएगा और आयरनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्कास्टिक, नेगेटिव, स्केप्टिकल एंड आयरनिक। एंटोनिम की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, नाइव एंड ट्रस्टफुल। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, नाइव एंड ट्रस्टफुल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनिकल का मतलब होता है दोषदर्शी, स्वार्थी, मतलब हैविंग और शोइंग अ डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन देयर एंड देयर मोटिव्स। अगला जो शब्द है वो है फैल्टर। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। फैल्टर का मतलब है टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी और टू लूज कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। जहां पर है भरोसा, लड़खड़ाना, हिम्मत हारना और हिचकिचाने के अर्थ में क्या कह रहा है? टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी और टू लूज कॉन्फिडेंस। मतलब है कि लड़खड़ा करके चलने से और कॉन्फिडेंस लूज करने से, डिटर्मिनेशन लूज करने के सेंस में, लड़खड़ाना, हिम्मत हारने के सेंस में हम फैल्टर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें ट्रेम्बल, वॉबल एंड फ्लॉन्डर। क्या हो जाएगा? ट्रेम्बल, वॉबल एंड फ्लॉन्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो काम, स्टे, स्टीडी एंड होल्ड का प्रयोग इसके लिए हम एंटोनिम के तौर पर कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है एनिग्मा। एनिग्मा एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। क्या होता है? एनिग्मा एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब है पहेली, गूढ़ प्रश्न से होता है। एनिग्मा का मतलब क्या है? कि पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए हम एनिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें तो मिस्ट्री, पजल, रिडल एंड कॉनंड्रम। क्या होगा? मिस्ट्री, पजल, रिडल एंड कॉनंड्रम इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो आंसर, सॉल्यूशन, एक्सियोम एंड क्लैरिटी।
क्या हो जाएगा? आंसर, सॉल्यूशन, एक्सियोम एंड क्लैरिटी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इस पेज पर जो 3 आया, पहला आया सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है स्वार्थी, दोषदर्शी, चिड़चिड़ा आदमी। दूसरा आया फाल्टर, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, हिम्मत हारने से, हिचकिचाने से। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली और गूढ़ प्रश्न से। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्पॉन। स्पॉन एक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। स्पॉन का मतलब होता है रिलीज और डिपॉजिट एग्स और टू कॉज समथिंग न्यू और मेनी न्यू थिंग्स, मतलब है जन्म देने से, अंडे देने से, इसका अर्थ लेते हैं स्पॉन का मतलब। सिनोनिम कहें तो क्रिएट, कॉज, जनरेट एंड ब्रिंग कहेंगे। क्या होगा? क्रिएट, कॉज, जनरेट एंड ब्रिंग कह सकते हैं। एंटोनिम कहें तो रिस्ट्रिक्ट, इंपीड, कॉज एंड लिमिट। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट, इंपीड, कॉज एंड लिमिट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। स्पॉन, स्पॉन का मतलब होता है जन्म देना, अंडे देने से। और टू कॉज समथिंग न्यू, क्या हो जाएगा? इस अर्थ में भी यूज करते हैं, टू कॉज समथिंग न्यू और मेनी न्यू थिंग्स। आप इसको ध्यान रखिएगा, मैंने इसको यहां पर अभी मीनिंग में नहीं शामिल किया लेकिन इंग्लिश में डाल दिया हूं। टू कॉज समथिंग न्यू और मेनी न्यू थिंग्स के अर्थ में भी हम स्पॉन का यूज करते हैं। अगला जो शब्द है वो है इन्विसेस। इन्विसेस वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इन्विसेस का मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर और टू इमेजिन, मतलब है संभावना का ध्यान करना, विचार करना या कल्पना करना, ऐसी चीज के बारे में सोचना जो कि फ्यूचर में संभव हो, इमेजिन करने के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें, इमेजिन, फैंसी, प्रिडिक्ट एंड एक्सपेक्ट। क्या हो जाएगा? इमेजिन, फैंसी, प्रिडिक्ट एंड एक्सपेक्ट का इस्तेमाल करते हैं सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम इसमें मुझे नहीं लगा तो मैंने यहां पर नहीं डाला है। अगला जो शब्द है वो है बेनाइन। बेनाइन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और बेनाइन का मतलब होता है अबाउट पीपल, काइंड और जेंटल, और डिजीज के बारे में नॉट डेंजरस, मतलब है कि अगर लोगों के बारे में कहें तो काइंड एंड जेंटल, किसी बीमारी के बारे में या कुछ और के बारे में कहें तो नॉट डेंजरस। बेनाइन का मतलब होता है सुहाना, दयालु और कृपालु के अर्थ में बेनाइन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें जेंटल, माइल्ड, मेलो एंड हार्मलेस। क्या हो जाएगा? जेंटल, माइल्ड, मेलो एंड हार्मलेस। और एंटोनिम की बात करें तो हार्श, स्टर्न, सीवर एंड एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा? हार्श, स्टर्न, सीवर एंड एक्सट्रीम का इस्तेमाल इसके एंटोनिम के तौर पर हम कर सकते हैं। तो पहला जो है स्पॉन, स्पॉन का मतलब है जन्म देना, अंडे देने से। टू कॉज समथिंग न्यू और मेनी न्यू थिंग्स, इस अर्थ में मैंने कहा इसको यूज कर सकते हैं। इन्विसेस का मतलब होता है टू इमेजिन, संभावना का ध्यान करना, विचार करना, कल्पना करना। एंड बेनाइन का मतलब होता है सुहाना, दयालु या कृपालु से। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है टू कम टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप, मतलब है कि यहां पर एकत्र होना, भीड़ या समूह के रूप में इकट्ठा होना। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एकत्र होना, भीड़ या समूह के रूप में इकट्ठा होने के लिए। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हो जाएगा कन्वीन, एक्युमुलेट एंड अमास। क्या हो जाएगा? कन्वीन, एक्युमुलेट एंड अमास। एंटोनिम की बात करें तो डिस्पर्स, स्कैटर एंड सेपरेट। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, स्कैटर एंड सेपरेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है टू कम टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है ब्रिंग अबाउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब करना, उत्पन्न करना या कार्य संपादन के अर्थ में हम ब्रिंग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो कॉज, क्रिएट, ब्रिंग एंड जनरेट। क्या हो जाएगा? कॉज, क्रिएट, ब्रिंग एंड जनरेट, ये जो है इसके सिनोनिम के तौर पर, ब्रिंग अबाउट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम में कहें तो रिस्ट्रिक्ट, पुट डाउन एंड इंपीड। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट, पुट डाउन एंड इंपीड का इस्तेमाल ब्रिंग अबाउट के एंटोनिम के तौर पर किया जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग एंड डिस्कस मेकिंग पीस, मतलब है युद्ध विराम के अर्थ में फॉर्मल एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग एंड डिस्कस मेकिंग पीस, मतलब है कि वॉर रोक करके डिस्कस करना ताकि जो है पीस बनाया जा सके, युद्ध विराम कहते हैं आर्मिस्टिस का। सिनोनिम की बात करें तो ट्रूस, सीज फायर एंड मोरेटोरियम। क्या हो जाएगा? ट्रूस, सीज फायर एंड मोरेटोरियम इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो डिस्प्यूट, फाइट, वॉर एंड हॉस्टिलिटीज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? डिस्प्यूट, फाइट, वॉर एंड हॉस्टिलिटीज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एकत्र होना, वीर या समूह में इकट्ठा होना, जो कि इस पेज पर पहला शब्द था। दूसरा है ब्रिंग अबाउट जो कि फ्रेजल वर्ब है, करना, उत्पन्न करना या कार्य संपादन करना। आर्मिस्टिस यहाँ पर इस पेज का आखिरी शब्द है जो कि मतलब होता है युद्ध विराम से। चलिए अगला शब्द ले, ये है सेसेशन। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सेसेशन का मतलब होता है द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग और अ पॉज इन समथिंग, मतलब है समाप्ति, ठहराव और विराम से। एंटोनिम, सिनोनिम की बात करें तो एबियंस, सीज, एंड और फिनिश। क्या हो जाएगा? एबियंस, सीज, एंड और फिनिश इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा चूंकि विराम की बात हुआ है। एंटोनिम की बात करें तो एक्शन, इनिशिएशन, स्टार्ट एंड बिगिनिंग। क्या हो जाएगा? एक्शन, इनिशिएशन, स्टार्ट एंड बिगिनिंग इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पहला जो शब्द है वो है सेसेशन, इसका मतलब होता है समाप्ति, ठहराव या विराम से। टू स्टॉपिंग और द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग और अ पॉज इन समथिंग। सेसेशन का मतलब है समाप्ति, ठहराव और
विराम। ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं 2-3 बार इसलिए शब्द को बोलता हूं ताकि ये अगर सुनाई देगा तो जहन में रहने की संभावना ज्यादा है। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि प्रत्येक दिन के शब्दों को दोहराइए, ये बहुत कठिन है, इसको संभाल कर रखना तो सबसे अच्छा है कि हम इसके संपर्क में बने रहें। जैसे मैं यहाँ पर सेशन समाप्त करता हूँ, 2-4 बार रिवीजन कर लिया, देन उसके बाद बंद करके सोने जाइए, फिर सुबह उठिए तो अगले दिन सबसे पहला काम जो पिछले दिन क्या पढ़ा, उसके पहले क्या पढ़ा, उसके पहले क्या पढ़ा, एक नजर दौड़ा लेंगे तो ये रह जाएगा। वैसे भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स में बार बार शब्दों की चर्चा हो रही है, घूम फिर करके एक ही आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये टिकेगा आपके पास। चलिए अगला जो शब्द है वो है अप्राइज। अप्राइज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म और टेल समवन, मतलब है सूचित करना, अवगत कराने से। सिनोनिम कहें तो इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई एंड अपडेट। क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई एंड अपडेट। एंटोनिम कहें तो कंसील, हाइड, सीक्रेट एंड मिसलीड। क्या हो जाएगा? कंसील, हाइड, सीक्रेट एंड मिसलीड इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना या अवगत कराने से। बज, बज एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग और मूव अ लिटिल और चेंज और मेक समबडी चेंज अ फॉर्म ओपिनियन। मतलब है कि सरकाने से है, सरकना, सरकाना, दृढ़ विचार को बदलना या बदलवाना। अब देखिए कह रहा है टू मूव और मेक समथिंग मूव अ लिटिल, मतलब किसी को थोड़ा सा खिसका देना, सरकाना या सरकना से, या 2 बार सरकना होगा, यहाँ पर एक हटा दीजिए। सरकना और सरकाना, दृढ़ विचार जो है उसको बदलना या बदलवा देना, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं बज का। सिनोनिम की बात करें तो स्टीयर, डिसलॉज, डिसलोकेट एंड कन्विंस। क्या हो जाएगा? स्टीयर, डिसलॉज, डिसलोकेट एंड कन्विंस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो स्टिक, रिमेन, स्टे एंड स्टीडी। क्या हो जाएगा? स्टिक, रिमेन, स्टे एंड स्टीडी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यहां पर जो 3 शब्द आए, पहला था सेसेशन, इसका मतलब होता है समाप्ति, ठहराव या विराम। दूसरा अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना या अवगत कराने से। और तीसरा जो बज है इसका मतलब है सरकना, सरकाना, जो दृढ़ विचार है उसको बदलना या बदलवाना, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है एंट्रेंच। एंट्रेंच वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है एस्टैब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ सो फॉर्मली दैट चेंज इज वेरी डिफिकल्ट और अनलाइकली। मतलब है कि मजबूत स्थिति बनाना या अतिक्रमण करना, मतलब ऐसा एटीट्यूड, आदत या विश्वास बनाना जिसको बदलना बहुत मुश्किल हो। सिनोनिम कहें तो लॉज, एंस्कॉन्स, फोर्टिफाई एंड इनग्रेन। क्या हो जाएगा? लॉज, एंस्कॉन्स, फोर्टिफाई एंड इनग्रेन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम कहें डिसलॉज, एलिमिनेट एंड इरेडिकेट। क्या हो जाएगा? डिसलॉज, एलिमिनेट एंड इरेडिकेट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एंट्रेंच का मतलब होता है मजबूत स्थिति बनाना। अगला जो शब्द है वो है रिनीग। रिनीग एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है टू फेल टू कीप अ प्रॉमिस और एन अग्रीमेंट एटसेट्रा। मतलब है किसी प्रॉमिस को नहीं निभा पाना, यानी मुकर जाने के सेंस में, वादा करके मुकर जाने के सेंस में हम रिनीग का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो रिपुडिएट, बैक डाउन एंड रिट्रैक्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो फुलफिल, कैरी आउट, एडेयर एंड एसर्ट का इस्तेमाल इसके एंटोनिम के तौर पर कर सकते हैं। सिनोनिम क्या कहा? रिपुडिएट, बैक डाउन एंड रिट्रैक्ट। एंटोनिम कहें तो फुलफिल, कैरी आउट, एडेयर एंड एसर्ट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिनीग का मतलब होता है मुकर जाना या वादा करके मुकर जाना। अगला जो शब्द है वो है स्ट्राइक डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किल सीरियसली और इनकैपेसिटेट समवन और एबॉलिश अ लॉ और रेगुलेशन। मतलब है मार डालना, खत्म कर देना या अक्षम करने के सेंस में हम स्ट्राइक डाउन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें एबॉलिश, ओवरटर्न, क्वॉश एंड रिसेंड। ठीक है, एबॉलिश, ओवरटर्न, क्वॉश एंड रिसेंड। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि रिसेंड का क्या मतलब होता है। क्या मैंने ये आपको बताया है? मुझे जैसा कि याद है रिसेंड मैंने बताया है, कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा रिसेंड का क्या मतलब है। तो यहां पर जो सिनोनिम मैंने स्ट्राइक डाउन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया वो था एबॉलिश, ओवरटर्न, क्वॉश एंड रिसेंड। एंटोनिम की बात करें तो फोर्टिफाई, गार्ड, अप्रूव एंड वैलिडेट। क्या हो जाएगा? वैलिडेट। फोर्टिफाई, गार्ड, अप्रूव एंड वैलिडेट का इस्तेमाल करते हैं एंटोनिम के लिए। सिनोनिम की बात करें तो एबॉलिश, ओवरटर्न, क्वॉश एंड रिसेंड का इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइक डाउन के लिए। इस पेज पर जो 3 शब्द आए उसमें पहला है एंट्रेंच। एंट्रेंच का मतलब होता है मजबूत स्थिति बनाना, अतिक्रमण करने से। रिनीग का मतलब होता है मुकर जाना या वादा करके मुकर जाने से। और स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है मार डालना, खत्म कर देना या अक्षम कर देना। तो यहां पर जो 3 शब्द आए इसमें रिनीग मेरा सबसे पसंदीदा रहा और मैंने एक शब्द आपसे पूछा है कि मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि रिसेंट का क्या मतलब है, लिखिएगा जरूर। चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है सैक्रोसैंक्ट। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है टू इंपॉर्टेंट, स्पेशल एटसेट्रा, टू बी क्वेश्चन और चेंज। मतलब है इतना इंपॉर्टेंट कि उस पर सवाल नहीं उठाया जा सके, अति पवित्र के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो सैक्रेड, होली, डिवाइन एंड इनवायलेट। क्या हो जाएगा? सैक्रेड, होली, डिवाइन एंड इनवायलेट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम कहेंगे तो ब्लेस्फेमस,
इरेवरेंट और प्रोफेन। क्या हो जाएगा? इरेवरेंट, ब्लेस्फेमस, इरेवरेंट एंड प्रोफेन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है अति पवित्र, इतना जिस पर कि सवाल नहीं उठाया जाए। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैक्रेड, होली, डिवाइन एंड इनवायलेट। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेस्फेमस, इरेवरेंट और प्रोफेन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है यहां आज जो 19 शब्द रखे गए इसमें सबके सब आपके लिए नए थे और सबको पढ़कर आपको बहुत ही मजा आया और ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपसे लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स किसन से बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, keep practicing. Thank you. God bless you.